अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पर आ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट और ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स ये कैसे निकालते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल इन सच क्वेश्चंस। एफ एक्स का जो भी डेफिनेशन रहेगा उसमें एक्स के जगह पर ए रख देने से वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए निकल जाता है। तो इफ़ यू हैव टू फाइंड एफ ए व्हेन एफ एक्स इज गिवन, रिप्लेस एक्स बाई ए एंड सिंप्लीफाई। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। एक पहले फंडामेंटल क्वेश्चन या एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और तब फिर इसका हायर प्रॉब्लम्स लेंगे। इफ एफ एक्स इज 2 tan x by 1 plus tan x square x, then find the value of f pi by 4. What is given? Given है एफ एक्स, what is its value? 2 tan x by 1 plus x square. This is the definition of f x. नाउ एफ पाई बाई 4 क्या मतलब निकलेगा। जहाँ जहाँ x इसमें इन्वॉल्व है यू रिप्लेस x बाई पाई बाई 4, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2 tan पाई बाई 4 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 इज 1, दिस इज 2 बाई 2 एंड हेंस इट इज 1। एकदम सिंपल है, x के जगह पर पाई बाई 4 रख दीजिए। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन वी आर गिवन विथ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 1.1 माइनस एफ 1 बाई 1.1 माइनस 1। हाउ टू ऑब्टेन इट। एफ 1.1 मीन्स 1.1 का स्क्वायर, f1 means 1 का स्क्वायर, 1.1 minus 1. Now this is a square minus b square, तो a plus b into a minus b, ये अगर यूज कर लें तो then we are getting this result. Now this will be cancelled. Finally it is 1.1 plus 1, that is 2.1. वेरी सिंपल। तो जस्ट केवल इतना ही करना है कि x के जगह पर वैल्यूज रख देना है x का, जैसे f 1.1 मीन्स x का वैल्यू 1.1 दोनों साइड में रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम था। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में है कि इफ एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो, then we have to find the value of mod of f alpha minus f of minus alpha when alpha is not 0. Definition of f x is given, we have to find the value of this term, and here mod is involved, this is the extra thing. Exactly 0 पर ये 0 by 0 आएगा, not defined, इसलिए x not 0 ये कंडीशन दिया हुआ है। Now let us come first to finding the value of f alpha minus f of minus alpha. What will be its value? F alpha is mod of alpha by alpha, and f of minus alpha means minus of alpha का mod by minus alpha. जहाँ जहाँ इसमें x है उसके जगह पर अल्फा रख दीजिए तो पहला वाला निकल जाएगा f अल्फा, माइनस अल्फा रखेंगे तो सेकेंड वाला निकलेगा। Now this can be written as mod of alpha by alpha minus minus plus mod of minus alpha by alpha, which can be written as mod of alpha by alpha plus mod of alpha by alpha. Minus alpha का mod या plus alpha का mod, both are equal to mod of alpha, and this is 2 mod of alpha by alpha. Alpha is not 0 दिया हुआ है, it is not 0 by 0 means it is not undefined, it has got some value. Now let us take two conditions. When alpha is positive, mod of alpha is plus alpha, and therefore mod of this is 2, and this implies mod of f alpha minus f of minus alpha is mod of 2 means 2.
when alpha is negative, mod of alpha is minus alpha. Okay, and therefore we can write it as f alpha minus f of minus alpha is 2 into mod of alpha का मतलब minus alpha by alpha, this is minus 2, and this implies mod of f alpha minus f of minus alpha mod, this is minus 2 का mod, which is plus 2. Thus in both cases, we have mod of f alpha minus f of minus alpha is equal to 2. यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, एक तो कि मॉड के चलते मॉड के बाहर लाने में या अल्फ़ा पॉजिटिव है तो प्लस अल्फ़ा के साथ बाहर आएगा, नेगेटिव है तो माइनस अल्फ़ा के साथ बाहर आएगा. आप यहाँ पर टोटल पर मॉड लगा सकते हैं एंड देन इट विल बी मॉड ऑफ अल्फ़ा बाई मॉड ऑफ अल्फ़ा कैंसिल कर जाएगा, इट विल बी 2. यू कैन डायरेक्टली रिलेट द रिजल्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो. लेकिन क्लैरिटी के लिए हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं कि अल्फ़ा पॉजिटिव रहने पर क्या होगा, नेगेटिव रहने पर क्या होगा, एंड इन बोथ केसेस mod of f alpha minus f of minus alpha is 2. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं. इसमें दिया हुआ है कि द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit. सेल्सियस से टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है. ओके, एंड दिस इज द फंक्शन t. And its definition is like this. Then we have to find T0, T28, T minus 10. ये तो सब तीनों एक ही जैसा है. फोर्थ है द वैल्यू ऑफ C when TC is 212. सिंपल क्वेश्चन है, इसमें प्रोसीड कहाँ से करेंगे हम लोग. तो लेट अस प्रोसीड फ्रॉम हियर. गिवन दैट TC is equal to 9C by 5 plus 32. Now T0, put C equal to 0. This is 0 plus 32 means 32. What is the value of T28? Put 28 in place of C. This is how much? 2 हो जाएगा, 7, 18, 7, 25, 252 by 5 plus 32. This is this by 5. It is 5 1 ja 5 5 ja 25. 0, 4 plus 32. This is finally 82.4. So this is 82.4. यानी in terms of Celsius 28 degree is equivalent to 82.4 degree Fahrenheit. Now what is third? T minus 10. 9 into minus 10 by 5 plus 32. This is 90. तो ये कितना हो जाएगा, -2, तो -18, 32 minus 18. This is 14 degree Fahrenheit. Now what is fourth result? तो ये तो जस्ट एक कन्वर्सन हुआ फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. वी आर कन्वर्टिंग इट. 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन. नाउ इट इज गिवन दैट TC is equal to 212 in the fourth question. TC means 9C by 5 plus 32. This is 212. This means 9C by 5 is 212
minus 32, that is 180, and this implies C is equal to 100, means 212 degree Fahrenheit is equivalent to 100 degree Celsius. तो जस्ट एक कन्वर्शन था, मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर सोचें हम लोग तो उससे हमको मतलब नहीं कि कन्वर्शन का क्या तरीका है. बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट. ये मतलब है कि c का डिफरेंट वैल्यूज दिया हो तो देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tc, and if tc is already given then you can find c. Okay, if fx is a minus x to the power n to the power 1 by n, we have to prove that fy is equal to x. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, fx का ये डेफिनेशन है, fy is equal to x निकालना. Let y is equal to fx be the function, and this is a minus x to the power n to the power 1 by n. इसको हम लोग y मान लिए. नाउ व्हाट इज fy? वी हैव टू प्रूव fy इज x. तो प्रोसीड कीजिए fy से. व्हाट इज fy? fx का जो डेफिनेशन था उसमें x के जगह पर अगर y रख दें तो fy निकल जाएगा. तो क्या करेंगे, यहाँ रखिए a माइनस वाई टू द पावर n होल का पावर 1 बाई n. नाउ व्हाट इज इट्स वैल्यू? फ्रॉम 1 you can write y is equal to a minus x to the power n whole to the power 1 by n. This means y to the power n is a minus x to the power n लिख सकते हैं. अब यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं y की जगह पर a minus x to the power n. Now this is what? A minus a will be cancelled, x to the power n whole ka power 1 by n, and this is equal to x, and thus we can prove that fy equals to x, and this was the result to be proved. Hence the result. यहाँ एक चीज मार्क कीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स बेसिकली है, and this is a minus x to the power n to the power 1 by n, and then we have to prove that fy is x. तो fy कैसे निकलेगा? fx मालूम है तो x की जगह पर y रख दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो गया fy is this. अब इसमें क्या करेंगे, x के टर्म में आंसर लाना है, को y को रिप्लेस कर दीजिए. हाउ टू रिप्लेस y? फ्रॉम हियर यू सी दैट y is equal to this term, तो y to the power n will be a minus x to the power n. Put this value here and you will be getting x to the power n whole to the power 1 by n means x. Now we are coming to the second question. What is given here? Given है fx is log of 1 plus x by 1 minus x. What we have to find? F of 2x by 1 plus x square. What does it mean? इसको समझिए z, तो fz निकालना है. तो fz का डेफिनेशन यहाँ के अनुसार क्या होगा? log 1 plus z by 1 minus z, and put the value of z here from here. तो ये हो जाएगा fx is log of this, तो log of 1 plus x की जगह पर क्या रखेंगे? 2x by 1 plus x square. यहाँ भी x की जगह पर वही रखेंगे. What we are doing, in place of x in this definition we are replacing 2x by 1 plus x square. Now this will be log of 1 plus x square plus 2x by
1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा. नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज log of 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. फर्दर एक्सटेंशन इसका क्या कीजिएगा, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, इस पूरे का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. अब एक चीज़ आपको याद दिला दें कि log ऑफ n टू द पावर k इज इक्वल टू k log n. नंबर का पावर अगर रहता है तो log के बाहर जब ये जाता है तो k प्रोडक्ट में चलता है. पावर कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर टेकिंग log. तो ये जो है पावर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा. दिस विल बी 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स. नाउ व्हाट इज दिस? This was fx according to the definition, and therefore we can say that f of 2x by 1 plus x square equals to 2 times fx. Let us summarize this question. fx was given as this. हम लोगों को f2x by 1 plus x square निकालना था, तो x के जगह पर 2x by 1 plus x square रिप्लेसमेंट अगर इधर करेंगे तो राइट साइड में भी करेंगे. आफ्टर रिप्लेसिंग वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट. ऑन सिंप्लीफिकेशन इट कम्स अप टू दिस, एंड लॉग ऑफ n टू द पावर k इक्वल टू k log n. तो ये पावर जो है 2 प्रोडक्ट में जाएगा log 1 plus x by 1 minus x. Now this log 1 plus x by 1 minus x is equal to fx from here, and therefore it is 2 times fx. Okay. अब हम लोग एक अलग किस्म के क्वेश्चन पर आ रहे हैं. इसमें fx एंड gx दो फंक्शन डिफाइंड है अलग अलग. अब कहता है कि fx इक्वल टू gx हो, देन यू हैव टू फाइंड x. तो ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, fx का डेफिनेशन दिया हुआ है, fx इज x प्लस 4 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 4, and gx is defined as 3x minus 2 when x is less than 2, and it is 5x minus 4 when x is greater equal to 2. तो दो अलग अलग डेफिनेशन में, लेस देन 2 में gx का अलग डेफिनेशन है, ग्रेटर इक्वल टू 2 में अलग है. और तब कह रहा है कि fx एंड gx बराबर है, देन यू हैव टू फाइंड x. तो सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि दो पार्ट में इस पूरे इंटरवल को बांटेंगे. 0 to 4 fx एंड gx दोनों जहाँ डिफाइंड होगा, जिस इंटरवल में जो डेफिनेशन होगा वही एप्लीकेबल होगा. fx एंड gx विल बी इक्वल ओनली व्हेन द इंटरवल्स आर सेम. तो आप इसमें लीजिए 0 to 4 को हम लोग दो पार्ट में बांट रहे हैं, 0 to 2 एंड 2 to 4. When x lies between 0 to 2, fx equal to gx implies fx का डेफिनेशन 0 to 4 में यही डेफिनेशन है, इसलिए यहाँ भी x प्लस 4 लेंगे. और gx कितना है, 3x माइनस 2. व्हाट डज इट मीन, 2x इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 3. लेकिन इस इंटरवल में कंडीशन क्या था, x लाइज बिटवीन 0 एंड 2, 2 से छोटा होना चाहिए. इसका मतलब है कि दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, hence rejected. Why this value of x is being rejected? Because we have taken the interval as 0 to 2 and we are getting x equal to 3 in this interval, which is not possible. Now when x lies between 2 and 4, then fx equal to gx क्या इम्प्लाई करेगा, fx का डेफिनेशन तो वही है x प्लस 4, but the definition of gx had changed. What is this, fx minus 4. Now we can write 4x equal to 8, x equal to 2, और यहाँ पर x equal to 2 इस इंटरवल में अलाउड है, and therefore final answer is x equal to 2. This means for fx to be equal to gx, x is equal to
एंड दिस इज द आंसर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग इंटरवल्स में अगर डेफिनेशन हो तो कॉमन इंटरवल जैसे 0 से 2 एक डेफिनेशन ले लिए, 0 से ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन 2, इसका डेफिनेशन यही रहेगा, इसका डेफिनेशन ये। इंटरवल से अगर बाहर चला गया, अगर अंदर आता तो सेलेक्ट करते हैं, बाहर चला जाएगा दैट विल बी रिजेक्टेड एंड देन वी आर टेकिंग द सेकेंड इंटरवल। तो दोनों डेफिनेशन एक साथ जिस इंटरवल में जो डेफिनेशन होगा दोनों का, एक पार्टिकुलर इंटरवल में दोनों एफ एक्स और जी एक्स का जो डेफिनेशन होगा दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड। जैसे 2 से 4 के अंदर जी एक्स का ये डेफिनेशन है, एफ एक्स का ये डेफिनेशन है, दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड फॉर इक्वालिटी। ओके।